एनडीए से लेकर बॉर्डर तक देश की नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अब तीनों सेनाओं की सर्वोच्च सेनापति भारत की राष्ट्रपति के प्रांगण में भी नारी शक्ति का विजय गान गूंज रहा है। इतिहास में पहली बार भारत की राष्ट्रपति के एडीसी यानी एडी कैंप के रूप में एक भारतीय अधिकारी की नियुक्ति हुई है। नेवी की लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली महिला एडीसी बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। ये अपने आप में कितनी खास है, ये जानते हैं हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा से। भारत की सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों, चाहे वायुसेना, सेना या फिर नौसेना हो, महिलाओं को 3 दशक से कमीशन किया जा रहा है और महिला अधिकारी सक्रिय भूमिकाओं में नजर आ रही हैं। लेकिन पहली बार देश की राष्ट्रपति को एक महिला अधिकारी एडीसी के तौर पर मिली है, जिसे बेहद अहम माना जा रहा है। लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी, जो भारतीय नौसेना की अधिकारी हैं, वो देश की राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी के तौर पर नियुक्त की गई हैं और ये ऐतिहासिक है, क्योंकि अब भारत की सेना अपने जेंडर न्यूट्रलाइजेशन के जो मोटो है उस पर काम कर रही है और इसीलिए सेना के तीनों अंगों में सक्रिय भूमिकाएं हो, चाहे वो कॉम्बैट रोल्स हों, वहाँ पर भी महिलाएं बिल्कुल आगे पुरुष अधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी महिला सीओज ने कॉम्बैट रोल में काम किया और अब देश की राष्ट्रपति को एक महिला अधिकारी एडीसी के तौर पर मिली है, तो इसे भी अहम माना जा रहा है। तो महिलाओं को हर मोर्चे पर भारत की सशस्त्र सेनाओं में अहम भूमिकाएं और अहम जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, जो बदलती हुई सेनाओं का प्रतीक भी है। कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ शिवानी शर्मा, जीएनटी के लिए दिल्ली से। अब आपको बताते हैं कि आखिर राष्ट्रपति के एडीसी की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है और किन खासियतों को आधार बनाकर सेना के सुप्रीम कमांडर के एडीसी के तौर पर किसी का सिलेक्शन होता है। नेवी और एयरफोर्स से एडीसी के चयन के लिए एक सिलेक्ट लिस्ट तैयार की जाती है, जिसमें उभरते हुए प्रतिभावान अफसरों का नाम फॉरवर्ड किया जाता है। उसके बाद उनका एक इंटरव्यू बोर्ड होता है, जिसके दौरान अलग अलग मिलिट्री तथा सिविल ऑफिसर्स भावी एडीसी कैंडिडेट की जो पर्सनैलिटी होती है, यानी उसका व्यक्तित्व होता है, उसको निखारते हैं। देखते हैं कि क्या वह अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज़ है या अपनी जो कूटनीतिक शैली है, उससे राष्ट्रपति पद की गरिमा को बनाए रख पाएगा। यही सबसे बड़ा फैक्टर होता है एडीसी के चयन में। राष्ट्रपति के एडीसी की भूमिका और जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं, अब एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। राष्ट्रपति के एडीसी के कर्तव्यों में कई महत्वपूर्ण काम शामिल हैं, जिनमें प्रमुख है प्रोग्राम मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन। एडीसी राष्ट्रपति के दैनिक कार्यक्रम को व्यवस्थित और मैनेज करने में मदद करते हैं। ये वो सुनिश्चित करते हैं कि सभी आधिकारिक बैठकें और कार्यक्रम सुचारू रूप से आयोजित हों। इसी तरह एडीसी राष्ट्रपति कार्यालय और अलग अलग सरकारी विभागों के बीच में तालमेल बनाने पर भी काम करते हैं। एडीसी राष्ट्रपति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ ये भी सुनिश्चित करते हैं कि सभी ऑफिशियल और फॉर्मल इवेंट्स के दौरान प्रोटोकॉल का पालन भी किया जाए। वो राष्ट्रपति की यात्रा योजनाएं बनाने और दूसरे व्यक्तिगत मामलों में मार्गदर्शन भी देते हैं। साथ ही कुछ अफसरों को एडीसी को राष्ट्रपति के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में कार्यक्रमों या समारोह में भाग लेने की जिम्मेदारी दी जाती है।